ज्योतिष के हमारे मित्र बंधु सूत्रावलोकन के इस सीरीज में आज हम एक ऐसे सूत्र पर चर्चा करेंगे जिसका ज्योतिष जगत में आदि से ही विवादों से नाता रहा है। यह सूत्र है कारको भाव नाशाय। इसका तात्पर्य यह है कि जब किसी भाव में उसका कारक विद्यमान रहता है तो उस भाव के फल ठीक से घटित नहीं होते हैं, उसके फल उचित भाव से फलित नहीं होते हैं। दूसरे शब्दों में कि उस भाव का कारक की उपस्थिति के कारण नाश हो जाता है। यहाँ मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ग्रंथों में जो हम विभिन्न भावों के लिए पाते हैं कि अमुक अमुक भाव के लिए अमुक अमुक ग्रह कारक होते हैं, वह एक संक्षिप्त सूची है। वास्तव में जैसा कि हम जानते हैं, सभी भावों में अनेक वस्तुएं जुड़ी हुई हैं और उन अलग अलग वस्तुओं के लिए कारक भी अलग अलग हो जाएगा। प्रायः अधिकांश या अधिकतर ज्योतिषीगण इस तथ्य को नज़रअंदाज कर देते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम पंचम भाव को लें तो ग्रंथों में जैसा कि दिया गया है, हम पाते हैं कि पंचम भाव का कारक ग्रह गुरु है। लेकिन पंचम भाव से जुड़ी हुई अनेक चीजें हैं जिसमें सबका कारक ग्रह गुरु ही नहीं है। उदाहरण के लिए जहाँ तक ज्ञान और संतान आदि की बात है तो गुरु कारक है वहाँ। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, पंचम भाव में तर्क करने की क्षमता भी है, तो वहाँ उसका कारक गुरु नहीं रहेगा। जैसे पंचम भाव से हम खेल या इसे स्पोर्ट्स कहते हैं अंग्रेजी में आदि को भी देखते हैं तो उसका कारक गुरु नहीं है, उसका कारक मंगल हो जाता है। पंचम भाग में मंत्र भी है तो मंत्र का कारक खास करके वाम मार्ग की साधना में गुरु नहीं रह जाता, वह कारक राहु हो जाता। पंचम भाव में भक्ति श्रद्धा और विश्वास भी है, इसका भी कारक गुरु नहीं होता। संगीत भी है, उसका भी कारक गुरु नहीं होता। नृत्य भी है, उसका भी कारक गुरु नहीं होता। जैसे नृत्य के लिए शुक्र हो जाएगा, संगीत के लिए बुध हो जाएगा। तो इन चीजों को भी हमें अच्छी तरह से समझना होगा। अब हम आए उक्त सूत्र कारको भाव नाशाय पर। तो यह तो है कि अगर जिसको हम कारक कह रहे हैं वह अगर उस घर में है और नाश होगा तो उस संबंधित वस्तु का ही होगा जिसके लिए वह ग्रह कारक है। लेकिन क्या सचमुच कारक की उपस्थिति के कारण भाव का नाश हो जाता है? विद्वान ज्योतिषीगण अपने पक्ष में कई जन्मपत्रियां रख करके यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि अमुक भाव में अमुक फल नहीं घटा क्योंकि उसका कारक उस भाव में था, इस प्रकार भाव का नाश माना जाए। लेकिन इसके विपक्ष में भी तर्क दिया जाता है जन्मपत्री रख करके, और दिखाया जाता है कि कारक तो उस घर में है लेकिन उससे संबंधित फल घटा, अर्थात कारक के कारण भाव का नाश नहीं हुआ। तो वास्तविक मुद्दा क्या है?
इसे समझने की जरूरत है, और वह है कि हम कुंडली को उसकी समग्रता में देखें, केवल इस छोटे से दायरे में न देखें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भाव के या भाव फल के घटित होने के लिए या भाव के फलित होने के लिए जो 3 आवश्यक पहलू हैं, वो हैं भाव, भावेश और कारक। अगर हम एवरेज के नियम से इनको प्रतिशत प्रदान करें तो लगभग 33% सबों को मिलेगा। 33% भाव के बल को, 33% भावेश के बल को और 33% कारक के भाव। अब जब कारक किसी भाव में स्थित होता है तो वहाँ 66% बातें जुड़ जाती है, 33% भाव के और 33% कारक। ऐसी स्थिति में अगर उस पर कोई सबल दुष्प्रभाव या अशुभ प्रभाव पड़ता है तो 66% हिस्सा उस भाव का प्रभावित हो जाता है, क्योंकि भाव और भाव का कारक दोनों ही उस अशुभ प्रभाव में चले जाते हैं। स्वाभाविक है कि 66% पर अशुभ प्रभाव पड़ जाने के कारण उस भाव के संबंधित फल के फलीभूत होने में बहुत बड़ा व्यवधान आ जाएगा और फल घटने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। ऐसी स्थिति में हमें जब फल नहीं मिलता है तो हम कहते हैं कि कारक ने भाव का नाश कर दिया। लेकिन गौर से देखें तो कारक ने भाव का नाश नहीं किया है, नाश किया है उन अशुभ प्रभावों ने जिसके कारण भाव और कारक दोनों प्रभावित हुए। इसके विपरीत अगर कारक भाव में हो और वहाँ पर सबल शुभ प्रभाव पड़ता हो तो 66% पर शुभ प्रभाव पड़ जाएगा, जिसके कारण भाव और कारक से संबंधित फल के घटित होने की संभावना बढ़ जाएगी, फल घटेगा और तब हम कहते हैं कि कारक के होने से भाव का नाश नहीं हुआ। वास्तव में कारक ने कुछ नहीं किया, फल इसलिए घट रहा है कि शुभ प्रभाव जो भाव पर पड़ा वह भाव और कारक दोनों पर पड़ा, जिससे लगभग 66% संभावना जो है फल के घटित होने की हुई और फल घटा। तो न तो कारक ने भाव के फल को बढ़ाया, न कारक ने भाव के फल को घटाया। यह फलों का घटना या फलों का नहीं घटना, जिसे हम भाव के नाश होने से जोड़कर देखते हैं, वह उस पर पड़ने वाले सबल शुभ या अशुभ प्रभाव के कारण हुआ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कारको भावनाशाय का जो सिद्धांत है उसे आंख मूंद के नहीं लगाया जा सकता है, उसको समझने की जरूरत है। जब कारक भाव में स्थित रहेगा और उस पर शुभ प्रभाव पड़ेगा तो भाव का फल अधिक सक्रिय होकर घटित होगा। लेकिन अगर उस पर अशुभ प्रभाव पड़ेगा तो भाव का फल नहीं घटेगा, अवरोधित रहेगा, और तब यह कारको भावनाशाय की बात हम करने लगते हैं। वास्तव में कारक के कारण नहीं हो रहा है, यह उस पर पड़ने वाले अशुभ या शुभ प्रभाव के कारण हो रहा है।
इसी बात को हमारे जो ज्योतिष के गुरुदेव थे जगन्नाथ भसीन साहब, उन्होंने अपनी पुस्तक होड़ा शतक में दूसरे ढंग से रखा, जिसकी बात हम इस ऑडियो के दूसरे भाग में करेंगे। यहाँ मैं समझता हूँ कि कारको भावनाशाई के विषय में जो भ्रम है उसे दूर करने में मैं सफल रहा हूँ, और छात्रगण इस पर गौर करेंगे, इस बात को ध्यान में रखेंगे, और केवल कारक के कारण नहीं कहेंगे कि कारक है तो भाव का नाश हो गया है। कारक के कारण भाव का फल बढ़ भी सकता है, और यह निर्भर करता है उस पर पड़ने वाले शुभ सबल शुभ प्रभाव के ऊपर। सबल अशुभ प्रभाव से फल नहीं घटित होने से लगेगा कि कारक ने भाव का नाश कर दिया, ऐसा नहीं होता है। अब हम इसी नियम का जो विस्तार भसीन साहब ने किया है उसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।